गायब हो रहा है प्लूटो का वायुमंडल, वैज्ञानिकों ने खोजी वजह। प्लूटो ग्रह का अध्ययन करते हुए वैज्ञानिकों ने पाया है कि उसका नाइट्रोजन वाला वायुमंडल एटमॉस्फेयर धीरे धीरे संघनित होकर सिकुड़ रहा है। एक ग्रह प्लेनेट पर जीवन होने के लिए ज़रूरी होता है कि वहाँ एक वायुमंडल उपस्थित हो। कई ग्रहों पर वायुमंडल होते भी हैं, लेकिन उनका टिक पाना बहुत मुश्किल होता है। मंगल ग्रह का वायुमंडल इसकी सबसे अच्छी मिसाल है। एक अध्ययन से पता चल रहा है कि प्लूटो का वायुमंडल भी गायब होने की राह पर है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि प्लूटो के चारों ओर फैली गैस अब सिकुड़कर वापस बर्फ में बदल रही है, जिससे उसका वायुमंडल एटमॉस्फेयर और प्लूटो सिमट रहा है। प्लूटो के वायुमंडल के यूं संकुचित होने की वजह उसका सूर्य से दूर जाना बताया जा रहा है। ये वायुमंडल एटमॉस्फेयर ऑफ प्लूटो पहले से ही पतला बताया जा रहा है। ये नाइट्रोजन और कुछ मीथेन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड से बना हुआ है। जैसे जैसे तापमान सतह पर गिर रहा है, ऐसा लगता है कि इससे नाइट्रोजन फिर से जमने लगी है, जिससे वायुमंडल गायब होने लगा है। इस अध्ययन में प्लूटो का विश्लेषण ऑक्टेशन नाम की पद्धति के जरिए किया गया। इसमें सुदूर तारे की रोशनी को पृथ्वी पर स्थित टेलीस्कोप के साथ लिहाज से पीछे के प्रकाश की तरह उपयोग कर ये जानने का प्रयास किया गया कि प्लूटो में क्या हो रहा है। ये पद्धति खगोल विज्ञानी में बहुत जानी मानी और परखी हुई अवलोकन तकनीक है। वैज्ञानिक 1988 से इसके लिए प्लूटो के वायुमंडल में बदलावों का अध्ययन कर रहे हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि न्यू होराइजन अभियान जब 2015 में प्लूटो के पास से गुजरा था, तब उसने वहाँ के वायुमंडल, एटमॉस्फेयर और प्लूटो की बहुत सी उपयोगी जानकारी निकाली थी। प्लूटो का वायुमंडल हर दशक में 2 गुना हो रहा था, लेकिन 2018 के अवलोकनों से पता चला है कि 201 तक का चलन अब बंद हो गया है। प्लूटो का वायुमंडल सतह पर वाष्प से बनी बर्फ से बना था, जिसमें तापमान में थोड़ा सा बदलाव हुआ था। इसी वजह से इसके वायुमंडल के घनत्व डेंसिटी में बड़ा बदलाव हुआ। प्लूटो की सतह के पश्चिमी हिस्से पर टॉम बोग रिजियो नाम का दिल का आकार का बड़ा हिस्से में प्लेनेटिया नाम का नाइट्रोजन ग्लेशियर पृथ्वी अर्थ से दिखाई देता है। ये बौना गिरह सन का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी के 248 साल लगाता है। जब यह पृथ्वी की सबसे पास होता है, तब वह उसकी सूर्य से दूरी पृथ्वी सूर्य की दूरी के 30 गुना ज़्यादा दूरी तक होती है। लेकिन ये दूरी बढ़ती जा रही है, जिससे प्लूटो का तापमान और सूर्य की रोशनी दोनों कम हो रहे हैं। प्लूटो को संपूर्ण ग्रह का दर्जा अब नहीं दिया जाता, लेकिन वह अब भी विशेषज्ञों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है। बहुत से खगोलविद अब भी उसका एक पूरे ग्रह प्लेनेट की तरह अध्ययन करते हैं और उस पर लगातार नज़र रखी जाती है। हाल ही में खगोलविदों ने प्लूटो पर बर्फ से ढके पहाड़ों के साथ सतह के नीचे तरल महासागरों का होना सुनिश्चित किया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इससे इस ग्रह के वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, प्लूटो की प्रक्रियाओं का पता चल सकता है। साल 2018 के अवलोकनों को केंद्रीय चमक सेंट्रल फ्लैश से काफ़ी जानकारी मिली, जिससे पता चला कि टेलीस्कोप सीधे प्लूटो को ही देख रहे थे। जब वायुमंडल के एटमॉस्फेयर ऑफ प्लूटो की गणनाएं की जा रही थी, इससे उनके नतीजों की विश्वसनीयता भी बढ़ी। यह अब तक की देखी गई सबसे स्पष्ट केंद्रीय चमक थी। ये चमक प्लूटो के पृथ्वी पर छाया पथ की सटीक जानकारी देती है। अध्ययन की पड़ताल अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी डिवीज़न फॉर प्लेनेटरी साइंस की सालाना मीटिंग में साझा की गई थी।